आज का वीडियो मेरे एक व्यूअर की डिमांड पर मिस्टर अरिफुर रहमान ने मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे डिमांड की थी कि मैं उनके लिए एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊं नीवा बुपा न्यूली लॉन्च्ड एस्पायर प्लान और नीवा बुपा रीएश्योर्ड 2.0 के बीच। आपकी डिमांड सर आंखों पर। नीवा बुपा न्यूली लॉन्च्ड एस्पायर प्लान एक स्पेसिफिक सेगमेंट प्लान है जिसे स्पेशली यंगस्टर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि नीवा बुपा रीएश्योर्ड 2.0 किसी भी एज के कस्टमर सेगमेंट को दिया जा सकता है। तो आइए सीधे पॉइंट पर आते हैं और जानते हैं कि नीवा बुपा एस्पायर और नीवा बुपा रीएश्योर्ड 2.0 के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इन दोनों ही प्लान्स के स्पेशल फीचर्स की। लॉक द क्लॉक, जो कि इन दोनों ही प्लान्स का एक यूनिक फीचर है, अभी तक किसी और प्लान के पास नहीं है। नीवा बुपा रीएश्योर्ड 2.0 में लॉक द क्लॉक है, यानी कि एंट्री के साथ आपकी एज को लॉक किया जाएगा और जब तक आप क्लेम नहीं लेंगे आपका प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा। सिमिलरली एज एस्पायर प्लान में लॉक द क्लॉक को लॉक द क्लॉक प्लस कर दिया गया है। एंट्री के साथ आपकी एज को लॉक किया जाएगा और जब तक आप क्लेम नहीं लेंगे तब तक आपका प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा। और एस्पायर में मैटरनिटी को ऐड किया गया है और मैटरनिटी के क्लेम को एज ए क्लेम कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी कि जब मैटरनिटी का क्लेम आएगा तो आपकी एज लॉक ही रहेगी, आपका प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा। बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो नेक्स्ट फीचर है बूस्टर प्लस, और बूस्टर प्लस नीवा बुपा रीएश्योर्ड 2.0 और नीवा बुपा एस्पायर दोनों में ही अवेलेबल होगा। अकॉर्डिंग टू नीवा बुपा रीएश्योर्ड 2.0 आपका रिमेनिंग सम एश्योर्ड कैरी फॉरवर्ड होगा अप टू 10x। प्लान के 4 वेरिएंट हैं, ब्रॉन्ज, गोल्ड, प्लेटिनम और टाइटेनियम। ब्रॉन्ज के अंदर आपका रिमेनिंग सम एश्योर्ड कैरी फॉरवर्ड होगा 3x होने तक, वहीं गोल्ड में 10x होने तक, प्लेटिनम के अंदर 5x होने तक और टाइटेनियम के अंदर आपका रिमेनिंग सम एश्योर्ड 10x होने तक कैरी फॉरवर्ड होगा। लेकिन ब्रॉन्ज और गोल्ड में आपको लॉक द क्लॉक की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। बात करते हैं नीवा बुपा एस्पायर प्लान की, तो वहां भी आपका रिमेनिंग सम एश्योर्ड कैरी फॉरवर्ड होगा अप टू 10x कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन वहां पर वेरिएंट के साथ साथ आपकी ए स्लैब को भी ये वेरी करेगा। बात करते हैं एस्पायर प्लान के बूस्टर प्लस को डिटेल में। इसकी मैं आपको एक स्लाइड दिखाने जा रहा हूं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। गोल्ड प्लान के अंदर आपका बूस्टर प्लस 18 से 35 की अगर आपकी एज है तो 3x होने तक कैरी फॉरवर्ड होगा। आपकी एज 36 से 45 है तो आपका बूस्टर प्लस 2x होगा। अगर आपकी एज 46 प्लस है तो गोल्ड में आपका बूस्टर प्लस 1x तक ही होगा। डायमंड के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट होगी, 18 टू 35 5x, 36 टू 45 3x और 46 प्लस में ये 2x होने तक आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। बात करते हैं प्लेटिनम की, तो प्लेटिनम में एंट्री एज अगर आपकी 18 से 35 है तो आपका रिमेनिंग सम एश्योर्ड 10x होने तक कैरी फॉरवर्ड होगा। आपकी एज 36 से 45 है तो 5x होने तक, और अगर आपकी एज 46 प्लस है तो 3x होने तक आपका रिमेनिंग सम एश्योर्ड कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। टाइटेनियम के अंदर अगर आपकी एंट्री एज 18 से 35 है तो 10x, 36 टू 45 है तो 5x और 46 प्लस है तो 3x होने तक आपका रिमेनिंग सम एश्योर्ड कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। और ये रिमेनिंग सम एश्योर्ड आपका मिरेकल में भी कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी कि मिरेकल का जो भी आपका सब लिमिट सम एश्योर्ड है वो भी आपके एज और आपके वेरिएंट के अकॉर्डिंग कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। अब बात करते हैं हम एस्पायर प्लान के मिरेकल सम एश्योर्ड की, यानी कि मिरेकल की सब लिमिट की। अगर आपने 3 लाख रुपए का एक प्लान लिया है तो मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आपको मिरेकल का सम एश्योर्ड 4000 मिलेगा, 5 लाख पर 5000, 7.5 लाख पर 10,000, 10 लाख पर 12,000 और 15 लाख पर आप 15,000, 20-25 लाख पर आप मिरेकल सम एश्योर्ड यानी मैटरनिटी का कवर ले सकते हैं 20,000 का। वहीं 50 लाख और 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी में आपको मिरेकल मैटरनिटी का कवर 25,000 रुपए तक का मिलेगा। और मिरेकल इसी लिमिट के अंदर आपका मिरेकल यानी कि प्रेगनेंसी केयर, आपका मैटरनिटी, आपका सरोगेसी, आपका IVF का ट्रीटमेंट या इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट, बेबी अडॉप्शन के चार्जेस इसी सब लिमिट के अंदर कवर होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं इन दोनों ही प्लान्स के अदर फीचर्स की। तो एस्पायर प्लान में भी और रीएश्योर्ड 2.0 में भी अनलिमिटेड रिस्टोरेशन होगा, सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए होगा, और एक बार अगर रीएश्योर्ड ट्रिगर्ड होगा तो वो लाइफ टाइम के लिए ट्रिगर्ड रहेगा। नेक्स्ट कंपेरिजन होगा स्लाइड वाइज। बात करते हैं एंट्री एज की, तो एस्पायर में एंट्री एज होगी 18 साल से लेकर 65 साल तक। यहाँ पर डिपेंडेंट चाइल्ड की एंट्री एज भी 18 साल से 65 साल ही रखी गई है। रीएश्योर्ड 2.0 में एंट्री एज 18 से 65 है, डिपेंडेंट चाइल्ड की एंट्री एज 91 डेज से लेके 30 ईयर्स तक को हम एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड कंसीडर करेंगे। सम एश्योर्ड के ऑप्शंस एस्पायर में होंगे 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़। सिमिलरली रीएश्योर्ड में भी सेम सम एश्योर्ड के ऑप्शंस ही अवेलेबल होंगे। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन दोनों ही पॉलिसीज में 60 और 180 डेज का अवेलेबल होगा। रोड एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस एस्पायर में अप टू सम एश्योर्ड कवर होगी, लेकिन रीएश्योर्ड 2.0 में रोड एम्बुलेंस तो अप टू सम एश्योर्ड कवर है, लेकिन एयर एम्बुलेंस पर 2.5 लाख रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन की कैपिंग रखी गई है।
मॉडर्न ट्रीटमेंट एस्पायर प्लान में अप टू सम एश्योर्ड कवर है, रोबोटिक सर्जरीज पर कोई कैपिंग नहीं है। जो आपकी रीएश्योर 2.0 में कैपिंग थी उसको एस्पायर में रिमूव कर दिया गया है, लेकिन रीएश्योर 2.0 में मॉडर्न ट्रीटमेंट अप टू सम एश्योर्ड कवर है, लेकिन रोबोटिक सर्जरीज पर 1 लाख रुपए कैपिंग रखी गई है। एनुअल हेल्थ चेकअप एज पर लिस्ट होंगे एस्पायर प्लान में, लेकिन रीएश्योर 2.0 में 500 रुपीज़ पर लैख का आपको एनुअल हेल्थ चेकअप मिलेगा, जिसकी लिमिट होगी इंडिविजुअल के लिए 5000 रुपीज़ और फ्लोटर पॉलिसी के लिए मैक्सिमम 10,000 रुपीज़। हॉस्पिटल रूम रेंट पर कोई कैपिंग नहीं है, दोनों ही पॉलिसीज में अप टू सम एश्योर्ड कवर है। सेफगार्ड और सेफगार्ड प्लस, अगर मैं बात करूं रीएश्योर 2.0 की, तो रीएश्योर 2.0 में सेफगार्ड और सेफगार्ड प्लस दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन एस्पायर में सिर्फ सेफगार्ड प्लस ही अवेलेबल होगा। अदर कंपैरिजन, लिव हेल्दी बेनिफिट दोनों ही पॉलिसीज में अवेलेबल होगा। अगर आप कुछ स्टेप्स पर डे चलेंगे, जिम करेंगे या और भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको मैक्सिमम 30% तक का रिन्यूअल पर डिस्काउंट दिया जाएगा। ऑप्शनल बेनिफिट होगा अगर आप शेयर अकोमोडेशन को यूज़ करते हैं, शेयर अकोमोडेशन ऑप्ट करते हैं हॉस्पिटल में जाने के बाद, तो आपको 800 रुपये पर डे का हॉस्पिटल कैश दिया जाएगा, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 4800 होगी। दोनों ही पॉलिसीज़ में अवेलेबल होगी। सेकेंड मेडिकल ई ओपिनियन दोनों ही पॉलिसीज़ में अवेलेबल है। अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन दोनों पॉलिसीज़ में अवेलेबल हैं। डे केयर प्रोसीजर, होम केयर, डोमिसलरी ट्रीटमेंट दोनों ही पॉलिसीज़ में अवेलेबल होंगे। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, आयुष ट्रीटमेंट दोनों ही पॉलिसीज़ में अवेलेबल होंगे। मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट दोनों ही पॉलिसीज़ में, यानी कि एस्पायर और रीएश्योर 2.0 में 2 घंटे की दोनों ही में रखी गई है। बात करते हैं नीवा बुपा के एस्पायर प्लान के एड ऑन कवर्स की। तो इसमें फास्ट फॉरवर्ड है। फास्ट फॉरवर्ड कहता है कि अगर आप 3 साल का इकट्ठा प्रीमियम पे कर रहे हैं, मल्टी टेन्यूर प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो आपको सम एश्योर्ड भी 3 साल का डे 1 से ही मिल जाने वाला है। एग्जाम्पल, अगर आप 10 लाख रुपए की पॉलिसी परचेज कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं 3 साल के लिए, तो आपको डे 1 से 30 लाख का कवर मिल जाने वाला है। और साथ में आपको मिराकल का कवर भी सिमिलरली ही मिलेगा। 3 साल का प्रीमियम देंगे तो मिराकल का कवर आपका मान लीजिए 25,000 है, तो 75,000 का मिराकल का कवर आपको डे 1 से मिल जाने वाला है। दूसरा एड ऑन कवर है फ्यूचर रेडी। फ्यूचर रेडी, अगर आप सिंगल हैं, आप पॉलिसी ले रहे हैं, फ्यूचर रेडी ऑप्ट कर रहे हैं, तो आपके स्पाउस को गारंटीड ऐड किया जाएगा जब भी आप शादी करेंगे। और उसके बाद आपके स्पाउस पर किसी तरह का वेटिंग पीरियड नहीं लगाया जाएगा, ना तो मिराकल का वेटिंग पीरियड लगाया जाएगा और ना ही किसी प्री एग्जिस्टिंग इनिशियल वेटिंग पीरियड लगाया जाएगा। बॉर्डरलेस एज ए एड ऑन कवर दिया गया है, यानी कि ग्लोबल कवरेज दिया गया है। इसमें अगर आप भारत से बाहर जाकर ट्रीटमेंट कराते हैं, चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे वो प्लान ट्रीटमेंट हो, कवर किया जाएगा। और इसमें ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं होगी कि आपकी बीमारी भारत में डायग्नोज होनी चाहिए। कैश बैक इसमें दिया गया है। दिस इज ए कैश बैग, नॉट कैश बैक। अगर आपकी पॉलिसी में नो क्लेम है तो नेक्स्ट ईयर आपको 10% कैश बैक एक अमाउंट दिया जाएगा, जो आपके कैश बैग में एक्यूमुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर से 5% आपका एक्यूमुलेट होता रहेगा और इस अमाउंट को आप अपने फ्यूचर के प्रीमियम्स पे करने में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एड ऑन होगा सेफगार्ड प्लस, एज यूजुअल होगा। इसमें आपके कंज्यूमेबल कवर्स किए जाएंगे। साथ में आपका 1 लाख रुपए तक का अगर आपको कोई क्लेम आया तो आपके बूस्टर पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज होता रहेगा। वेल कंसल्ट ओपीडी को इसमें एज ए एड ऑन राइडर कवर किया गया है, जिसमें आपकी फिजिकल कंसल्टेशन कवर की गई है और साथ में अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन कवर की गई है। फिजिकल कंसल्टेशन आपकी 10,000 रुपीज़ पर ईयर की होगी 20% को पेमेंट के साथ। पर्सनल एक्सीडेंट और हॉस्पिटल कैश एज यूजुअल रीएश्योर 2.0 की तरह एज ए ऑप्शनल राइडर, ऑप्शनल एड ऑन कवर दिया गया है। दोनों ही प्लान्स के प्रीमियम्स क्या कहते हैं ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो नीवा बुपा एस्पायर टाइटेनियम 10 लाख का कवर है, 25 ईयर की एज ली है, दिल्ली एनसीआर के एड्रेस पर प्रीमियम होगा 17,050 रुपीज़। रीएश्योर 2.0 में टाइटेनियम का 10 लाख रुपीज़ के लिए 2 एडल्ट का दिल्ली एनसीआर पर प्रीमियम होगा 16,305 रुपया, यानी कि प्रीमियम से सिर्फ 600-700 रुपये का ही डिफरेंस आने वाला है। सो व्यूवर्स, ये था कंपैरिजन बिटवीन नीवा बुपा रीएश्योर 2.0 और नीवा बुपा न्यूली लॉन्च्ड एस्पायर प्लान। मैंने कोशिश की है कि मैं सारे पॉइंट्स को कवर करूं दोनों ही प्लान्स के। अगर कोई छूट गया है तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।